हेलो बच्चों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रोप अ लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखिए क्या लिखा है कि समुद्र में जहाजों को वार्निंग देने के लिए कि अंदर चट्टान है, अंदर क्या है, रॉक्स वगैरह हैं, उन्हें वार्निंग करने के लिए एक लाइट हाउस है। उन्हें वार्न करने के लिए क्या है, एक लाइट हाउस है जो क्या कर रहा है, रेड कलर की लाइट को स्प्रेड कर रहा है, लाल रंग की लाइट को फैला रहा है। अच्छा, वो जो लाल रंग की लाइट को फैला रहा है ना, ये किस फॉर्म में फैला रहा है, ओवर अ सेक्टर, है ना। लाइट कलर की, रेड कलर की लाइट से क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर फॉर्म कर रहा है ऑफ एंगल 80 डिग्री। और कितने डिस्टेंस तक लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं, 16.5 किलोमीटर तक लाइट को स्प्रेड किया जा रहा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाकर देखना चाहूं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अपन एज्यूम करते हैं ये हो गया, मान लेते हैं लाइट हाउस है, करेक्ट। ये क्या हो गया, लाइट हाउस है। ये जो लाइट स्प्रेड करे एक सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड करे, तो देखिए सेक्टर बनेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ अगर अपन ये सेक्टर को देखें तो लाइट कितने डिस्टेंस तक जा रही है, इट इज ऑफ 16.5 किलोमीटर। और जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका एंगल कितना है, 80 डिग्री तक लाइट टर्न हो रही है। अच्छा, ये वाले सेक्शन को मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये जो सेक्टर फॉर्म हुआ है इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है जहां तक ये लाइट स्प्रेड हो रही है। करेक्ट है इतना। अब यहां देखिएगा, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करता हूं। तो ये लिखा हमने सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सेक्टर formed by लाइट हाउस। जो लाइट हाउस जो सेक्टर फॉर्म कर रहा है जहां तक लाइट जा रही है, इसका रेडियस कितना है, इट इज ऑफ 16.5 किलोमीटर। करेक्ट है, ये रेडियस कितना आ गया, 16.5 किलोमीटर। सेकेंड जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, इट इज द एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड। तो यहां पर देखिएगा जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने शुरू किया टू फाइंड। तो देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्न। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया एरिया ऑफ द सी ओवर विच the ships वार्न। और ये क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। हमें वो एरिया निकालना है जहां तक शिप्स को वार्न किया जा सकता है। तो देखिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, सिंपल सी चीजें पता चल गया है, क्या फॉर्म हो रहा है, सेक्टर। तो हमें क्या करना है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ सेक्टर का एरिया अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हमने, एरिया of the sea to be वार्न। तो कितने एरिया में हम वार्न कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा थीटा हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, अपॉन में है 360, करेक्ट, इनटू पाई। देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर हमें पाई की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है हमें, पाई की वैल्यू हमें यूज करना है 3.14 आर स्क्वायर। तो आर हमें दिया है 16.5, ये हो गया 16.5 का स्क्वायर। अच्छा आगे देखिएगा, ये 0 से ये एक 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 देखो, 8 के टेबल में 8 तो आएगा पर 36 नहीं आएगा। बट जो 4 है, 4 के टेबल में देखिए 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो यहां पर हमारे पास आ गया 2/9 इंटू 3.14 इंटू
16.5 और इनटू में क्या आ गया 16.5। तो इस तरह से हमने ये सिंप्लीफाई करना शुरू किया। अब यहाँ देखिएगा, अब हमें देखना है, देखो 2 के टेबल में 2 आएगा, 9 नहीं आएगा, और ये भी इवन है और ये क्या है ऑड नंबर। तो अब हम जो कैंसिल कर सकते हैं, देखो क्या कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15, रिमेनिंग बचा 1। अच्छा ये है डेसिमल, तो यहाँ पर देखो, और ये बन गया 15, तो यहाँ मैंने भी लगाया डेसिमल 15, तो 3 के टेबल में 5 टाइम में अगेन क्या आ गया 15। फिर आगे देखते हैं, 3 1 जा 3, ये हुआ 3 5 जा 15, क्या बच गया 1, डेसिमल वाला डिजिट 5 है और ये हो गया 15, तो अगेन यहाँ डेसिमल आएगा और 5 टाइम में क्या हो गया 15। अब देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, तो हमारे पास बचा है 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 और इंटू में क्या आ गया अगेन 5.5। तो ये हमने रख दिए वैल्यू। अब बस ओनली मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये लगा डेसिमल, 2 3 जा 6। अच्छा इनटू 5.5 का अगर हम 5.5 में करेंगे तो ये देखिए 5.5 5.5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, अगेन 5 का करूंगा सेम आ जाएगा, ये हो गया 5 12 कैरी 1 7 8 9 10 कैरी 1, ये आ गया 3। क्या अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट ये था, डेसिमल के बाद एक डिजिट ये, तो पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो 5.5 का 5.5 में इंटू किया, ये मिल गया मुझे 30.25। अगेन अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6.28 का 30.25 में और हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये लिखा मैंने 30.25, ये रहा 628 और बीच में डेसिमल। 8 5 40 कैरी आ गया 4, 8 2 जा 16 और 4 हो गया 20 कैरी आ गया 2, 8 0 जा 0, ये रहा 2, 8 3 जा 24। अच्छा फिर आगे 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5 हो गया, 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 2 बार क्रॉस लगा देंगे। अब थर्ड वाले डिजिट का करते हैं, 3 6 5 जा 30 कैरी आ गया 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 कैरी आ गया 1, 6 0 जा 0 और ये रहा 1 और 6 3 जा 18। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रहा 0 0, 5 एंड 2 हो गया 7, 5 और 4 हो गया 9, 6 7 और 2 हो गया 9, ये रहा 8 और ये रहा 1। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला है 1897 और क्या आ गया 00। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ये थे और 2 डिजिट ये, टोटल कितने डिजिट हो गए 4। तो डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो यहाँ आया 189.9700। अब देखिए एरिया की यूनिट किस में होगी, स्क्वायर यूनिट में। जैसा कि हमें ये जो लेंथ दिया था या रेडियस दिया था वो था किलोमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, एरिया किस में मिलेगा किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज और देखिएगा, डेसिमल के बाद लास्ट में हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये 2 0 को हम इग्नोर करेंगे और ये क्या हो गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हमने आसानी से फाइंड कर लिया है कि जो लाइट हाउस है समुद्र के कितने एरिया को वार्न कर सकता है। ये था हमारा सेक्टर और ये निकाल लिया हमने इसका एरिया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।